ट्रांसलेशन के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप एबिलिटी और कैपेबिलिटी को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे और इसका सबसे आसान तरीका क्या होगा। सेंटेंस को देखेंगे, बोल पाता है मतलब सिंपल प्रेजेंट में आप बोल सकते हैं कि बोल पाता है, टहल पाता है, जा पाता है, लिख पाता है, खेल पाता है, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद बोल पा रहा है मतलब कंटिन्यूअस में भी आप एबिलिटी और कैपेबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका क्या होगा इसे ट्रांसलेट करने के लिए या फिर इस इंग्लिश में बोलने के लिए। बोल पाया है, किसी काम को कर पाया है, इसमें भी एबिलिटी और कैपेबिलिटी की बात होती है। हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मान लीजिए हम बोलते हैं कि आपने अंग्रेजी सही से बोल पाया है, तो कैसे इस इंग्लिश में बोलेंगे? वह बोल पाता था। सिंपल पास्ट में कैसे किसी चीज़ को हम एक्सप्रेस करेंगे? खासकर एबिलिटी और कैपेबिलिटी की बात हो, बोल पाएगा, किसी काम को कर पाएंगे, इसे आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, बोलेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आपसे हम क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि आपने सीखा कि नहीं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर सेंटेंस है कि वो अंग्रेजी बोल पाता है। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं बताने जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो कई सेंटेंस आने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप अलग अलग सिचुएशन में एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ को कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो सीखेंगे। लेकिन ये एक उसका बेस है, वो अंग्रेजी बोल पाता है, ये बिल्कुल बेस है, इसे आप पहले समझ लीजिए। जैसे वो अंग्रेजी बोल पाता है, इसे हम कई तरीके से बोल लेते हैं। जैसे वो अंग्रेजी बोल लेता है, वह अंग्रेजी बोल सकता है, वह अंग्रेजी बोलना जानता है, बोलने में सक्षम है या फिर बोलने में समर्थ है, इन सभी को आप बोलते हैं। लेकिन इसे अनेक तरीके से ज़रूर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे मात्र एक तरीका ताकि आपको याद रहे। अगर जब भी आपको इस तरीके का सिंपल प्रेजेंट में आपको बोलना हो कि मैं इस काम को कर पाता हूं, तो उसमें आपको क्या करना है? इसके लिए आपको क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस इज आर और उसके साथ एम का यूज करेंगे, प्लस एबल टू का यूज करेंगे। एबल टू बिल्कुल आसान है। उसके बाद वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसी को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में अलग अलग सिचुएशन में कैसे बोलेंगे वो आपको जरूर बताएंगे हम। तो वह अंग्रेजी बोल पाता है तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है। स्पीक इंग्लिश, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। और मान लीजिए किसी को नेगेटिव में बोलना है तो आप यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे, आप बोलेंगे ही इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर वैसा भी नहीं करना है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर एबल के जगह पर अनएबल टू भी कर सकते हैं, अनएबल टू भी कर सकते, अनएबल टू स्पीक इंग्लिश। जैसे ही इज अनएबल टू स्पीक इंग्लिश, ही इज अनएबल, एबल के जगह पर आप अनएबल कर सकते हैं, तो ही इज अनएबल टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन इस सेंटेंस में देखेंगे कि वह दो शब्द बोल पाया था। अब यहाँ पर हम किसी की एबिलिटी की बात करते हैं कि किसी स्टेज पर या किसी व्यक्ति से उसने दो शब्द बोल लिया था। अब कई तरीके से बोल सकते हैं कि बोल पाया था, बोल लिया था, बोल सका था, लेकिन इन सब को आप मात्र एक तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं। चाहे तो कई तरीका, जो इंग्लिश जानता है आप कई तरीके से बोल सकते हैं, बोलता है, लेकिन सबसे आसान तरीका आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको करना है कि सब्जेक्ट प्लस was एंड वर का यूज करेंगे और उसके साथ में फिर यहाँ पर एबल टू का यूज करेंगे। एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। किसी काम को आपने कर पाया था, कर सका था, कर लिया था, उस कंडीशन में भी आप was एंड वर के साथ में एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह दो शब्द बोल पाया था, आप बोलेंगे he was able to speak, और टू वर्ड्स नहीं लिख के हम सम वर्ड्स भी लिख सकते हैं। सम वर्ड्स, दो शब्द का मतलब है कि कुछ वर्ड उसने बोल पाया, बोल लिया, ये हुआ। लेकिन अगर आप चाहें इस तरह का जब भी सेंटेंस हो कि मैंने इस काम को कर पाया, मैं वहाँ पहुँच पाया, मैं वहाँ पहुँच सका, तो इस कंडीशन में आप सिंपल पास्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम लिखेंगे ही स्पोक सम वर्ड्स लिख सकते हैं। ही स्पोक सम वर्ड्स,
वो अंग्रेजी बोल पाया या फिर वह 2 शब्द बोल पाया, ही स्पोक सम वर्ड्स, मतलब ये हुआ कि उसने 2 शब्द बोल पाया, कुछ बातें बोल पाया, बोल लिया। तो आप अगर मान लीजिए वॉज एनेबल टू का प्रयोग नहीं करते हैं तो सिंपल पास्ट में खासकर इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन वही हम यहाँ पर देखेंगे कि अब वह चल पा रहा है, अब वह खेल पा रहा है, अब वह इस काम को कर पा रहा है, अब मैं वहाँ जा पा रहा हूँ, अब मैं उससे बात कर पा रहा हूँ, अब मैं ये काम कर पा रहा हूँ। का मतलब ये है कि आप किसी काम को करने में सक्षम है, समर्थ हैं, समर्थ हो पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसके लिए आप सब्जेक्ट के साथ में इज आर एम का प्रयोग तो करेंगे। देखिए इज आर एम का प्रयोग करेंगे ही, उसके बाद आप करेंगे बिंग का प्रयोग, बिंग, और इसके बाद हम फिर एबल टू का प्रयोग करेंगे, एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी आप किसी काम को कर पा रहे हैं, किसी काम को कर पा रहे हैं, जैसे वह अब वह चल पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नाउ ही इज बिंग, नाउ ही इज बिंग एबल टू, और चल पा रहा है तो हम इसके लिए वॉक। नाउ ही इज बीइंग एबल टू वॉक, अब वह चल पा रहा है, अब वह लिख पा रहा है, अब वह कुछ खा पा रहा है, अब किसी काम को कर सक रहा है। तो इस कंडीशन में आप सब्जेक्ट के साथ में जो इज आर एम जो भी लगेगा, या फिर मान लीजिए पास्ट में बोलना है कि वह चल पा रहा था, वह टहल पा रहा था, इस काम को करने में सक्षम हो रहा था, तो उस कंडीशन में अगर पास्ट में है हम वॉज एंड वर का प्रयोग करेंगे, फिर बिंग का प्रयोग करेंगे और एबल टू का प्रयोग करेंगे, प्लस वर 1 का प्रयोग होगा। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर किसी काम को आप कर सके हैं, मतलब सिंपल, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का जो यूज़ करते हैं कि मैंने खा लिया है, मैं इस काम को कर लिया है, वह ऐसा कर लिया, वह वैसा कर लिया, मतलब किसी काम को कर सका है, कर पाया है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को देख लीजिए, सब्जेक्ट के साथ में हम यहाँ पर हैव का यूज करेंगे या फिर हैज का यूज करेंगे, हैव, हैज, और उसके बाद में हम बीन का यूज करेंगे। और चले बीन एबल टू डायरेक्ट लिख देते हैं, बीन एबल टू और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस तरह का बात करना है कि जैसे वह समय पर आ पाया है, उसने इस काम को कर सका है, जैसे किसी काम को कर पाया है, किसी काम को कर सका है, तो उस कंडीशन में आप एक बात याद रखेंगे, हैव बीन एबल टू या फिर हैज़ बीन एबल टू को याद रखिए। अगर ज़्यादा समझ में नहीं है तो हैव बीन, हैज़ बीन एबल टू को याद रखिए। इसके लिए जैसे वह समय पर आ पाया है, इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हम लिखेंगे ही के साथ में फिर यहाँ पर हैज होगा, तो हम क्या करेंगे, ही हैज़ बीन एबल टू, और कम ऑन टाइम, समय पर आ पाया है, कम ऑन टाइम, ही हैज़ बीन एबल टू कम ऑन टाइम, वह अंग्रेजी बोल सका है, ही हैज़ बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश, वह मुझसे मिल पाया है, तो कुछ भी ऐसा बोलना है तो हम क्या करेंगे, हैव बीन एबल टू का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में वर 1 का प्रयोग करेंगे। बहुत आसान तरीके से आप इससे बोल सकते हैं। लेकिन यही अगर आपको फ्यूचर के लिए बोलना है कि मैं कल नहीं आ पाऊंगा, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर सकूंगा, देखिए बिल्कुल आसान है एबल टू का प्रयोग, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम अलग अलग सिचुएशन में इसे कैसे बोलते हैं। तो मैं कल नहीं आ पाऊंगा, तो जब भी किसी काम को आप नहीं कर पाएंगे तो आप सब्जेक्ट के साथ में सिंपल तरीके से लिखना सिखाते हैं कि वांट एबल टू का प्रयोग कर लीजिए, वांट एबल टू और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल तरीके से अगर कर पाएंगे तो विल बी एबल टू, अगर किसी काम को आप कर सकेंगे तो विल बी एबल टू, विल बी एबल टू के साथ में वर 1 प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे। लेकिन कैसे बोलना है, जैसे मैं कल नहीं आ सकूंगा, मैं कल नहीं आ पाऊंगा, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आई वॉन्ट बी एबल टू कम टुमारो, I won't be able to come tomorrow। और इस तरीके से आप फ्यूचर को भी फ्यूचर में एबिलिटी और कैपेबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं इस काम को कर पाऊंगा, मैं कल आपके यहाँ नहीं आ पाऊंगा, मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा, तो इस कंडीशन में आप डायरेक्ट वॉन्ट बी एबल टू को याद रखिए।
तो आज का सवाल क्या है देख लीजिए, क्या तुम कल आ सकोगे, क्या तुम कल आ पाओगे, क्या तुम इस काम को कर पाओगे, क्या तुम वहाँ जा पाओगे, बता चुके हैं। तो आप किसी भी फ्यूचर में आप एबिलिटीज़, कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं नहीं काम कर पाऊँगा इस काम को, तो आप विल बी एबल टू, नहीं तो वांट टू बी एबल टू बोल सकते हैं। तो इसे कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ते हैं, आपका नाम तक याद रखते हैं। कभी कभी व्यस्तता के कारण हम रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन आपका कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं, आपका नाम ज़रूर याद रखते हैं। तो ज़रूरी है कि मेरे पूछे गए सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए। और कभी इधर कई बार मुझे लगता है कि हम इधर बहुत कम वीडियोज़ बना रहे थे, लेकिन अब हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा स्पीड बढ़े, सप्ताह में कई वीडियोस को हम दे पाएँ, प्रयास मेरा रहेगा, हम प्रयास करेंगे। तो मेरे साथ ज़रूर बने रहिए। और कोई न्यू टॉपिक या किसी भी टॉपिक पर आप सीखना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ज़रूर बताइए, या किसी भी प्रकार का सुझाव आपको देना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसे पढ़ेंगे और आपका नाम याद रखेंगे कि आप हमें अक्सर कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, हमसे कुछ बताते रहते हैं, ये हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा मेरे साथ बने रहिए। एक बार फिर से धन्यवाद।